बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पीटीआई व बांगे दौल ये कह रही है कि हम मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उनके वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को उनकी मजबूरियाँ एक बार वफाकी हुकूमत के पास ले आई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला और फ़ौज के सरबराह ने भी शिरकत की, उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। जिस तरह उनका मजाज बताया जाता है अली अमीन गंडापुर का, वहाँ उन्होंने बड़ी तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ इजलास में शिरकत की। और फिर उसके बाद उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात की और फिर उसमें वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब भी मौजूद थे। ये मुलाकात जो हुई है, इसका पस मंज़र ये बताता है कि अली अमीन गंडापुर जो कुछ कह रहे हैं वो अमलन मुलाकात में नहीं कहते। वहाँ वो अपने मसाइल हल करना चाहते हैं और इस मौजू पर उन्होंने तफसील के साथ इन दोनों वज़रा से बातचीत की है। तो आइए नाज़रीन, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील से साथ गुफ्तगू करते हैं। कबल इसके आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को जो लबो लहजा है, जो उनकी धूम बची हुई है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो तो पेशावर में छोड़ आए हैं उसको। जब वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो SIFC के इजलास में भी उन्होंने शिरकत कर ली है और फिर अपने बहुत से मसाइल भी वहाँ डिस्कस कर लिए हैं। फिर उनकी एक मुलाकात हुई है पहले रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से, फिर अगले रोज़ भी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी शरीक थे। इस मुलाकात में ये बात तय होगी कि बामी मशावरत से मसाइल हल किए जाएँ। यकीनन बिजली की चोरी एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की मईशत को खा गई बिजली चोरी, और बिजली चोरी कुछ इलाके ऐसे हैं जो जानबूझकर बिजली का बिल ही नहीं देते। यानी पाकिस्तान में एक ऐसा तबका मौजूद है कि जिस तरह ख़ास तौर पर KP के बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाके, अगर बिजली चोरी होती है तो पंजाब में होती है तो वो कारखानादार करते हैं, लेकिन लोग कारखाने जाकर फाटा में क्यों लगाते हैं? इसलिए कि बिजली ना देनी पड़े, बिल ना देना पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो वाकई वज़रा ने बताया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये कारखाना कैसे चलेगा। ये आपको बिजली फराहम तब हो सकती है कि अगर आपकी वहाँ से अदायगी करें। कोई सूबा ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि बिजली की तमाम तर सप्लाई जो है वो सूबाई हुकूमतों के वाले की जाए और फिर उनसे लमसम पैसे उनको जाने वाले जो पैसे हैं मरकज़ से वो काट दिए जाए, तो सारा मसला ही हल हो जाता है। ये जो बिजली चोरी है, ये इस तरह का लोग अब समझते हैं कि चोरी ही नहीं है, बल्कि ये समझते हैं हमारा राइट है। हम महंगी, आप देखें, ये कोई ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे कल्चर को सख्ती के साथ ख़त्म करना चाहिए। कि देखें, एक अगर हुकूमत नवाज़ शरीफ के, अब शहबाज शरीफ की हो, नवाज़ शरीफ की हो, इमरान खान की हो, ये मसला कई सालों से चला आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को जो बिजली फराहम की जाती है उसमें चोरी की जाने वाली बिजली की कीमत भी शामिल कर दी जाती है। इसलिए की जाती है कि लोग बिल नहीं अदा करते। ये कल्चर नहीं होना चाहिए, बल्कि 18-18 घंटे लोग बिजली
लोड शेडिंग कहते हैं हम करते हैं, चलो मुबालगा आराई करते होंगे। क्या कालाबाड़ डैम क्यों नहीं बनने दिया लोगों ने? इसकी सजा भुगते हैं, KPK वाले भी भुगते हैं, और वो जो सिंध वाले भी कहते थे, जिनके यहाँ ये कहते थे कि हमारा सूख जाएगा सिंध पूरा, और ये कहते थे हमारा KPK डूब जाएगा। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों ने गैर मुल्की एजेंडे को फ़रोग दिया, और भारत जो पानी चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर कोई नया डैम बने, हमें कालाबाड़ डैम नहीं बनने दिया गया। अगर कालाबाड़ डैम बन जाता, अब तक वो बिजली की फराहमी भी शुरू हो जाती और पानी भी दिया जा सकता था। कालाबाड़ डैम जितने 5-6 डैमों का पानी जो है ना वो ज़ाया जाता है, ये जो हमारे कुछ सियासी लीडर हैं, उन्होंने तो इस मुल्क की तबाही बर्बादी की है कि हम ना पानी और डूब जाएगा। क्या डूबना था? पानी की रॉयल्टी मिलती, और सूबा सरहद जो खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, इसकी खुशहाली होती। लेकिन बदकिस्मती है, गंडापुर अगर ये कर सकते हैं और उनकी जमात अगर सीरियस है, तो वो इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा राह अख्तियार करे कि बिजली की चोरी ख़त्म हो जाए। और बिजली की चोरी ख़त्म हो गई तो यकीनन बिजली की कीमतें भी नीचे आएंगी, वरना यही झगड़ा रहेगा। कभी कहेंगे जनाब हम खुद सारे स्विच अपने पास रखते हैं, हम खोल लेंगे ना, बिजली चला लेंगे। बिजली उसी सूरत में ही चल सकेगी कि जब उसकी फराहमी ठीक तरीके से हो रही हो। यकीनन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप बिजली का निर्ख, बिजली की बिल बर वक्त अदायगी करें। लड़ाई झगड़े से शायद ये मसला हल नहीं होगा। शुक्रिया।